जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अवंतीपुरा के मजाफात में इनकाउंटर, एक मिलिटेंट इसमें हलाक हुआ है। असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा से, जहां मजाफात में, अवंतीपुरा के मजाफात पे इनकाउंटर का सिलसिला जारी है। इसमें एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। एक बार फिर आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा से, जहां मजाफात में इनकाउंटर का सिलसिला जारी है। इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। तो नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, अवंतीपुरा के मजाफात में इनकाउंटर की खबर है। इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है। इस दौरान असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया है, ये भी बताया जा रहा है। खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां अवंतीपुरा के मजाफात पे इनकाउंटर हुआ है। इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है और इस दौरान असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया है, बरामद किया गया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद मुख्तलिफ जगहों से बंदिशें हटाई जा रही हैं। उसके बाद अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में है मिलिटेंट। कई दिनों से कई जगहों पर इस तरह के हमले हुए हैं। अवंतीपुरा के मजाफात में आज इनकाउंटर की खबर है, जिसमें एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। असलहा और गोला बारूद भी बड़ी तादाद में जब्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे। वादी में मजमूई तौर पर हालात पुरअमन है। ज़राए के मुताबिक वादी कश्मीर में जाने वाले सयाहों के लिए खुशखबरी है। 10 अक्टूबर से सयाहों को कश्मीर जाने की इजाज़त होगी। ताहम श्रीनगर में आज भी टेली मवासलात ठप हैं। दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जबकि श्रीनगर में आज भी सुबह 9 बजे तक दुकानें खुली हुई नजर आईं। तो आप ताज़ा तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं, जहां पर माहौल कुछ खुशगवार नज़र आ रहा है। वादी में मजबूती तौर पर हालात पुरअमन नज़र आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वादी कश्मीर में जाने वाले सयाहों के लिए खुशखबरी है। 10 अक्टूबर से सयाहों को कश्मीर जाने की इजाज़त होगी। ताहम श्रीनगर में आज भी टेली मवासलात ठप हैं। दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जबकि श्रीनगर में आज भी सुबह 9 बजे तक कई जगहों पर दुकानें खुली हुई नज़र आ रही हैं। और परवेज भट्ट इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से रास्त जुड़ है। परवेज, जानना चाहेंगे कि आज सुबह किस तरह का मंजर वादी में आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ आसानियां लोगों को वहां पहुंच रही हैं, कुछ आसानियां लोगों को मिल रही हैं? आज दिन के हवाले से बात करें तो आज दिन सुबह से ही जो है ट्रैफिक की काफ़ी नकलो हमल जो है वो शहर श्रीनगर के बेशतर हिस्सों में देखी गई। अगर हम दुकानों के हवाले से भी बात करें तो दुकानें भी मामूल के मुताबिक सुबह 9 बजे तक खुली रही यहाँ पे, और ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला लगातार जारी रहा है यहाँ पे। अगर उसके बाद की हम बात करें तो 9 बजे के बाद ही दुकानें बंद होना शुरू हो गया। एक बार फिर से कुल मिला के देखें तो जो हालात यहाँ पे पिछले 2 महीने से बने हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं कि अभी तक अगर हम बात करें सिर्फ एक इकदाम उठाया गया है जिसमें लैंडलाइन फ़ोन्स को यहाँ पे रेस्टोर कर दिया गया है। ताहम आज के रोज़ भी जो भी मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज हैं या मोबाइल कॉलिंग सर्विसेज हैं वो आज के रोज़ भी बंद है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर श्रीनगर के मज़ाफ़ात में देखें तो श्रीनगर के मज़ाफ़ात में भी सुबह के टाइम और शाम के टाइम भी दुकानें खुल जाती हैं और लोग ज़रूरी अशिया का सामान खरीद सकते हैं और जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो खरीद पाते हैं। इस वजह से लोगों में एक राहत की सांस तो आ गई है। ताहम इसको नॉर्मलसी के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। नॉर्मलसी तब होती अगर दिन भर दुकानें खुली रहती, नॉर्मलसी तब होती अगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पे दिखाई देता, और नॉर्मलसी तब होती अगर जो स्कूल खुले हैं वहाँ स्टाफ के साथ साथ जो
तलबा है वो भी वहाँ पे हाज़िरी देते। दूसरी और अगर हम यहाँ बात करें जो एक बहुत बड़ा एक इकदाम उठाया गया है गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से, वो ये है कि जो ट्रैवल एडवाइजरी यहाँ पे लगाई गई थी 3 अगस्त को, उसको हटाया गया है, जिसके तहत अब टूरिस्टों के लिए बहुत बड़ी एक राहत है। टूरिस्ट जम्मू कश्मीर का रुख अब कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल यही पैदा होता है कि जब तक टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे बहाल नहीं होती तब तक कौन टूरिस्ट चाहेगा कि वो यहाँ श्रीनगर आए और एकदम कट ऑफ हो जाए पूरी दुनिया से। या अगर बुकिंग्स के हवाले से बात करें, बुकिंग्स इंटरनेट पे होती हैं या बुकिंग्स फ़ोन कॉल्स के ज़रिए होती हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि इस इक़दाम के बाद सरकार जो है वो जो दूसरे उनके कदम होंगे वो यही होंगे कि मोबाइल फ़ोन्स को रेस्टोर किया जाए या इंटरनेट को भी रेस्टोर किया जाए। अगर हाल फिलहाल ब्रॉडबैंड को ही रेस्टोर कर दिया जाए तो ये कदम, अगर इस कदम के साथ साथ चलेंगे तो फिर बात बन सकती है। फिर एक बार देखा जा सकता है कि टूरिस्ट एक बार फिर से यहाँ वादी का रुख करेंगे, क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री पे यहाँ पे काफ़ी डिपेंडेंट है। जैसा कि आपको भी पता है, यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो अपना रोज़गार इस टूरिज़्म इंडस्ट्री से कमाते हैं, और जिसमें हाउस बोट ओनर्स आते हैं, शिकारा वालाज आते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के साथ आते हैं, जिनको हज़ारों करोड़ों रुपये का नुकसान इन 2 महीने में हुआ है। तो बेशक वो लोग चाहेंगे कि जो टूरिज़्म है एक बार फिर से बूम हो जाए, यहाँ पे बूस्ट हो जाए, टूरिज़्म फिर से पनपने लगे। यहाँ पे टूरिस्ट जो सयाह जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हैं वो यहाँ पे आए, और ख़ास तौर जो इस टाइम यहाँ पे ऑटम का सीज़न चल रहा है उस ऑटम सीज़न का वो मज़ा लें, क्योंकि इस ऑटम सीज़न में यहाँ पे हज़ारों की तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट आया करते थे और यहाँ के दिलकश नज़ारों का वो लुत्फ़ लिया करते थे। तो कुल मिला के देखें तो गवर्नर के इस इक़दाम को काफ़ी सराहा जा रहा है। साथ ही बात अब ये हो रही है कि इस इक़दाम के साथ साथ जो टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट को भी रेस्टोर कर दिया जाए, तब जाके बात बनती है। जी आज़म। बिल्कुल परवेज, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात गवर्नर ने एक बड़ा ऐलान किया है, 10 अक्टूबर से सयाहों को कश्मीर जाने की इजाज़त होगी, जो कि पाबंदी लगी हुई थी। होटल मालिकान या सियाहत से जुड़े जो अफराद हैं उनका किस तरह का रद्द अमल है? क्या उनके चेहरे पर अब खुशी देखी जा रही, क्योंकि 2 महीने से वहां पर सयाह नहीं पहुंच पा रहे थे? मैंने कहा एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप इसको माना जा सकता है, क्योंकि जो टूरिस्ट पे बैन लगी थी यहाँ पे आने के लिए उसको हटाया गया है। उसकी वजह से अब जो है जो टूरिस्ट यहाँ पे जो आना चाहें वो यहाँ का रुख कर सकते हैं। ताहम जब हमारी बात हुई होटल मालिकान से या जो टूरिज़्म प्लेयर्स हैं उनके साथ जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि जब तक इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स रेस्टोर नहीं होते और हालात यहाँ पे मामूल पे नहीं आते हैं तो कौन टूरिस्ट चाहेगा कि ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन का कोई निज़ाम ही नहीं हो। तो उनका भी यही कहना था कि जब तक ये सारी चीज़ें यहाँ रेस्टोर नहीं होती हैं, टेलीकम्युनिकेशन या मोबाइल फ़ोन ये रेस्टोर नहीं होते हैं, तब तक टूरिस्ट का यहाँ पे आना मुश्किल ही नज़र आ रहा है। ताहम एक बहुत बड़ा इक़दाम इसको माना जा रहा है जो कि गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से उठाया गया है कि इस टूरिज़्म एडवाइजरी को हटाया गया था। काफ़ी मांग थी इसकी। यहाँ पे हमने जो ट्रेडर्स बॉडीज़ हैं उनसे भी बात की थी कुछ रोज़ पहले, उनका भी यही कहना था कि अब इस ट्रैवल एडवाइजरी को जाना चाहिए और ट्रैवल एडवाइजरी हटनी चाहिए अब, ताकि जो सयाह हैं सयाह ज़्यादा से ज़्यादा वादी का रुख करें और यहाँ की जो इकॉनमी है उसको मज़ीद बढ़ाए। जी आज़म। चलिए परवेज़, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। आज हिंदुस्तान को 36 रफ़ाल तैयारों में से पहला तैयारा दस्तयाब होगा। रफ़ाल में उड़ान भरने से पहले राजनाथ सिंह फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि इस मीटिंग में दोनों ममालिक के बीच दिफा और सिक्योरिटी के ताल्लुक से बातचीत होगी। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह फ्रांस के सैरोजा दौरे पर हैं। वादे है कि हिंदुस्तान ने तकरीबन 59,000 करोड़ रुपए की लागत पर 36 रफ़ाल लड़ाकू तैयारा खरीदने के लिए फ्रांस से मुआहदा किया था। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां से हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं।